मेरे पत्रकार साथियों को नमस्कार। जैसे कि आपको पता है कि 25 जून 1975 के दिन इमरजेंसी लगी थी। जो वो दिन था वो हमारे संविधान में एक काला दिन था। इमरजेंसी लगाना मतलब स्वतंत्रता छीनना। इसमें हमारा मीडिया भी आ गया, आम नागरिक भी आ गया। और जो कांग्रेस कहती थी और अभी इलेक्शन में भी कहती है कि भाई भारतीय जनता पार्टी आएगी तो संविधान बदल देगी, जबकि 25 जून 1975 को जो हुआ इस देश में वो पत्रकार साथी आप अच्छी तरह जानते हैं। वो इस हमारे भारत के इतिहास में काला दिन है। अधिकारों को छीनना मतलब संविधान का गला घोंटना, तो वो काम कांग्रेस ने किया है। आज मैं आप लोगों को जरूर ये दिन, क्योंकि ये दिन भूलने लायक नहीं है, क्योंकि ये काला दिन है। सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है। आज हम उस काले अध्याय को याद करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, जिसने पूरे देश को यह एहसास कराया है कि जब सत्ता में अहंकार में डूब जाती है सत्ता, तो लोकतंत्र और संविधान भी खतरे में पड़ जाता है। इसलिए 25 जून केवल एक तारीख नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प लेने का एक दिन है। साथियों, 25 जून 1975 जो रात देश में जो आपातकाल लागू हुआ था, यह निर्णय उस समय की कांग्रेस सरकार द्वारा लिया गया था। यह केवल एक राजनीतिक फैसला नहीं था, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था और नागरिक स्वतंत्रता पर सीधा प्रहार था। उस दौर में संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार सीमित कर दिए गए, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई थी, विपक्ष के हजारों नेता, पत्रकार, छात्रों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को बिना मुकदमे के जेलों में डाला गया था। सरकार के खिलाफ बोलना भी अपराध जैसा बना दिया गया था। कहा जाता है कि उस समय अखबारों से ऐसा कहा गया था कि झुकने के लिए, कि आप झुकिए, लेकिन उन्होंने अखबारों को भी घुटनों के बल ला दिया था। यह प्रेस का अधिकार छीनना था, बल्कि उस हर नागरिक के साथ एक अन्याय उस दिन हुआ था। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोकतंत्र में सरकार जनता की सेवा करती है, मालिक नहीं होती। एक सेवक के तौर पे आज हमारे देश के जो प्रधान सेवक है वो अपने आप को एक प्रधान सेवक बोलते हैं, लेकिन जो 25 जून 1975 को हुआ वो आप सभी को पता है कि किस तरह तानाशाही इस देश में लागू हुई। आपातकाल के दौरान सत्ता बचाने के लिए लोकतंत्र को ही कमजोर करने का प्रयास किया गया। देश ने देखा है कि जब एक परिवार और एक पार्टी राष्ट्र से बड़ा समझ लिया जाता है, तब लोकतंत्र की संस्थाएं भी संकट में आ जाती है। यही कारण है कि आज भी आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय कहा जाता है। लेकिन आज मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी जागरूक जनता है। 1977 में जब चुनाव हुए, तब देश की जनता ने अपने एक वोट से बता दिया गया है कि भारत में अंतिम फैसला किसी सरकार का नहीं, बल्कि जनता का होता है। यह भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है। साथियों, आज उन सभी लोकतंत्र सेनानियों को हम नमन करते हैं जिन्होंने जेल की यातनाएं सही, कठिनाइयां झेली, लेकिन लोकतंत्र के सामने कभी नहीं झुके। उनके संघर्ष की वजह से आज हम खुलकर अपनी बात कह पा रहे हैं और अपने अधिकारों का उपयोग कर पा रहे हैं। साथियों, मैं आपसे बिल्कुल ये बात शेयर करना चाहूंगा कि आज की युवा पीढ़ी ने आपातकाल का दौर देखा है, और जो आज के युवा है शायद उन्होंने वो दिन नहीं देखा। किस तरह हमारे नौजवानों को पकड़ के छात्राओं को जेल में डाला गया, उनको यातनाएं दी गई, विपक्ष को किस तरह जेलों में डाला गया, कितनी उनको यातनाएं दी गई। इसलिए उन्हें यह जानना जरूरी है कि लोकतंत्र केवल संविधान की किताबों में लिखे शब्दों से नहीं चलता, बल्कि उन लोगों के संघर्ष से मजबूत होता है जिन्होंने इसके लिए बलिदान दिया है। क्योंकि कहते हैं कि जो मेहनत करता है उसको पता होता है कि उसने किस तरह मेहनत मुकाम हासिल किया है और किस तरह, क्योंकि उस टाइम आज का जो युवा है शायद उसने वो दिन नहीं देखा। इसलिए उनको जानना जरूरी है कि आपातकाल कितना धब्बा, बड़ा काला धब्बा होता है हमारे ऊपर, हमारे देश के संविधान के ऊपर। आज भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। लोकतंत्र की मजबूती का अर्थ है जन भागीदारी, पारदर्शिता, संविधान का सम्मान और जनता के प्रति जवाबदेही। हम सबकी जिम्मेदारी है कि भविष्य में कोई भी सरकार या कोई भी दल लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ खिलवाड़ करने का साहस ना कर सके। साथियों, भारतीय जनता पार्टी हमेशा मानते हैं कि राष्ट्र पहले, संविधान सर्वोपरि
और जनता सर्वोच्च होती है। हमारी पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता लोकतंत्र को केवल चुनाव जीतने तक का माध्यम नहीं है, बल्कि देश की सेवा का सबसे बड़ा माध्यम मानते हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारा देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। और हमारा हरियाणा, मैं हरियाणा की बात भी जरूर करना चाहूँगा कि किस तरह आज हमारे देश में बिना खर्चे पर्चे बच्चों को रोजगार मिल रहा है। ये वो रोजगार हैं जो बच्चे खुद पढ़ते हैं, अपना मुकाम हासिल करते हैं। आज बच्चों को किसी मंत्री के या एमएलए के चक्कर नहीं काटने पड़ते, उनको अपना हक घर बैठे मिलता है। हमारी केंद्र और राज्य सरकार का यही प्रयास है कि हर नागरिक तक योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के पहुंचे और लोकतांत्रिक व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाया जा सके। हमारा विश्वास है कि मजबूत लोकतंत्र वही होता है जहां सरकार जवाबदेही हो और जनता की भागीदारी और संविधान सर्वोपरि हो। साथियों, मैं आप लोगों से जरूर आज भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता लोकतंत्र की रक्षा, राष्ट्रहित और जनसेवा के लिए पूरी निष्ठा के साथ कार्य कर रहा है। यही हमारे लिए राजनीति का उद्देश्य है और सेवा का संकल्प भी है। आज आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, संविधान का सम्मान करेंगे, सत्ता को हमेशा सेवा का माध्यम बनाएंगे। लोकतंत्र सेनानियों के संघर्ष को कभी हम नहीं भूलेंगे। आने वाली पीढ़ियों को आपातकाल का सही इतिहास बताएंगे। अंत में मैं इतना कहना चाहूँगा, लोकतंत्र किसी एक दल का नहीं, पूरे देश की विरासत होती है। जब जब लोकतंत्र पर संकट आएगा, भारत की जनता उसे बचाने के लिए हमेशा खड़ी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।